इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एक सीरीज पैरेलल का सर्किट जो है हम कैसे करंट डिवाइडर या वोल्टेज डिवाइडर्स के फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। इसकी अहमियत इसलिए है क्योंकि हमने अभी तक वोल्टेज और करंट डिवाइडर को सिर्फ सीरीज या पैरेलल सर्किट के लिए पढ़ी है। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो इसमें मैंने कोशिश की है कि हर एक ब्रांच को एक अलग वोल्टेज, जहाँ पे वोल्टेज लगता है वोल्टेज डिवाइडर लगता है वहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर लगाएं, जहाँ पे करंट डिवाइडर लगता है वो करंट डिवाइडर लगा के सॉल्व करें। ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपको करंट डिवाइडर वोल्टेज डिवाइडर लगे, लेकिन इस एग्जांपल से आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे आपने वोल्टेज डिवाइडर लगाना है और करंट डिवाइडर लगाना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहले फार्मूला का रिव्यू है कि हम करंट डिवाइडर का जो फार्मूला होता है वो आई एक्स इक्वल्स टू आर टी और आर एक्स। आई एक्स क्या होता है? एक्स इज द ब्रांच इंडेक्स, एक्स वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है और सब टू वन जो हम आगे आगे उसमें देखेंगे। तो इसी तरह वोल्टेज का भी वी एक्स डिवाइड बाई आर, आर टोटल से आपने डिवाइड करना है जो ब्रांच का टोटल होगा और उसके जो है ब्रांच में जो वोल्टेज है उससे आपने मल्टीप्लाई करना उसे। तो ये एग्जांपल नंबर 1 है हमारा। एग्जांपल नंबर 1 में आप देखें तो हमारे पास 10 वोल्ट की बैटरी है और हमारे पास वही जो हमने भी इसका आर टोटल फाइंड किया है वो सर्किट हमारे पास है। तो अगर आप इसको देखें तो अगर आप इसको इक्विवेलेंट मालूम करते हैं तो आपके पास 50 का आ जाता है। अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले हम इसको रिड्यूस करते हैं इन लोवेस्ट फॉर्म। तो हमारे पास रिड्यूस फॉर्म में 50 ओम का जो है रजिस्टर आ जाएगा। नाउ वी कैन अप्लाई द वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर आपको पता है कि जो सीरीज सर्किट में लगता है कि वोल्टेज को डिवाइड करता है, तो 10 जो वोल्ट है वो R1 और R23 में जो है वो डिवाइड हो सकता है। तो अगर आप इसका टोटल रेजिस्टेंस मालूम करें तो दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस, और V1 जो अगर आप मालूम कर लें तो V1 इज R1 डिवाइड बाई R टोटल और VT जो यहाँ पे R1 जो है वो हम ब्रांच रजिस्टर का मालूम करना चाहते हैं और इसका टोटल रेजिस्टेंस हम उसको डिवाइड करेंगे। टोटल रेजिस्टेंस इन दोनों का 60 बनता है और इसके साथ जो वोल्टेज है हमारा V टोटल या VS जो हमारे पास बनता है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 1.667 वोल्ट। अब उसी तरह सिमिलरली V23 हम मालूम कर सकते हैं। V23 को अगर आप मालूम करना चाहें तो V23 जो है RT और इसी तरह ही मालूम करेंगे तो हमारे पास वोल्टेज आ जाएगी। अब आपको पता है जो हमारे पास अगर I1 को हम मालूम करना चाहें तो ओम्स लॉ से I1 इक्वल्स टू V1 ओवर R1 तो 0.1667 है। ये हमारे पास वैल्यू बनती है। अब हम पैरेलल की अगर प्रॉपर्टी को देखें तो पैरेलल की प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि जो इक्विवेलेंट होगा उस पर जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा उतना ही उस जिनसे वो मिलके बना है उन पे भी होगा। तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए V23 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V3 लिख सकते हैं। यानी ये इन दोनों का पैरेलल सम है यानी पैरेलल इक्विवेलेंट है। तो इसका मतलब इस पे जो जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इन पे भी होगा। तो आप इसको भी लिख सकते हो। जब इससे हमें पता चलता है कि अब V2 का हमें पता चल गया, V3 का हमें पता चल गया, अब हम इसको करंट डिवाइडर के फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। करंट डिवाइडर का फार्मूला क्या करता है कि I1 जो इंटर हो रहा है इसके अंदर विच इज दिस वन, और ये इनका जो ब्रांच टोटल है, ब्रांच टोटल इज 2 2 पैरेलल 3 इसका ब्रांच टोटल है। और इसके बाद जिसका आपने मालूम करना है आर टोटल R2 से आप डिवाइड करते हो तो आपके पास 50 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई दिस जो आर आई आपका I1 जो इस ब्रांच के अंदर इंटर हो रहा है उसके साथ आप मल्टीप्लाई करते हो, यू विल गेट द नंबर विच इज फ्लोइंग थ्रू R2। एंड सिमिलरली I3 अगर आप मालूम करना चाहे तो I3 जो है आप ब्रांच टोटल को डिवाइड करते हैं R3 से और उसके बाद जो करंट उस ब्रांच में इंटर हो रही है उससे डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यू विल गेट द करंट। तो दैट मीन्स कि हमें वोल्टेजेस का भी पता है, करंट का भी पता है। तो दैट्स इट फॉर द एग्जांपल 1। और अब एग्जांपल 2 की तरफ चलते हैं। ये भी सिमिलरली उसी तरह उसी वही एग्जांपल है जो हमने मालूम की थी पैरेलल जो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। अब हम उसका वोल्टेज और करंट फाइंड करें। तो अगर आप इसको रिड्यूस करते हैं
तो हमारे पास कुछ इस तरह का फिगर बनता है जो कि हम देख सकते हैं। अब अगर इसमें देखें तो वी एस को हम सिलेक्ट करते हैं, वी एस इज 20 वोल्ट। जब हमारे पास 20 वोल्ट का वी एस है तो अगर आप यहाँ से डायरेक्ट देखें तो आपको यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आता, तो आप इसके रिड्यूस्ड फॉर्म में जाते हैं। तो रिड्यूस्ड फॉर्म में आपको पता है 20 वोल्ट, अब आपके पास दो सीरीज कॉम्बिनेशन है, यू कैन डिवाइड दीज दिस 20 यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर। तो वोल्टेज डिवाइडर से हमें ये जो है आर टोटल का पता है, आई टोटल हम मालूम कर सकते हैं, आई टोटल क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस का हमें पता है। तो जब हमारा आई टोटल आ जाता है तो हमें पता है कि जो सीरीज़ की प्रॉपर्टी है कि आई टोटल ही आई वन भी होगा और आई ए भी होगा, क्योंकि दे सोर्स के साथ वो सीरीज़ में है। अब इसके बाद अगर आप वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला लगाएं तो वी एस जो है, जो हमारा सोर्स है वो ब्रांच में डिवाइड हो रहा है, तो आर वन आर टोटल जो है उसे डिवाइड करके यू कैन गेट द वोल्टेज। तो दिस इज 13.48। और इसी तरह वी ए मालूम करें जो कि इन सब का पैरेलल सम है, पैरेलल या सीरीज सम है। तो इन सब का जो है अगर आप मालूम कर लें तो दिस इज 6.52। अगर आप अब हमें पता है कि पैरेलल प्रॉपर्टी है कि ये जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन और ये जो हमारा रजिस्टर है, ये बेसिकली ये जो आर ए है वो इस पैरेलल सम ऑफ आर टू प्लस थ्री एंड आर फोर फाइव पैरेलल प्लस आर सिक्स। तो अगर आप इसको देखें पैरेलल के प्रॉपर्टी को, तो हमें अभी हमने पीछे भी यही डिस्कस किया था कि आर ए जो क्योंकि पैरेलल सम है तो इस पे जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इन पे भी होगा। तो दैट मीन्स वी कैन राइट दिस। अब करंट डिवाइडर जो है करंट डिवाइडर से हमें अब हम इस ब्रांच के अंदर करंट कैसे डिवाइड हो रहा है ये हम मालूम कर सकते हैं। तो अगर आप ब्रांच के अंदर देखें तो अब हमने आर वन को इसमें से एक्सक्लूड करना है। जब आप करोगे तो सिर्फ ब्रांच में जितने भी रेजिस्टेंस हैं जो हिस्सा ले रहे हैं उन सबको आपने आर टोटल एज एन आर टोटल रखना है। तो आर टोटल हमारे पास आ जाएगा 2 + 3, सॉरी इसका जो है आर टोटल हमारे पास आर ए है, और 2 + 3 जो है दिस इज आर ब्रांच रेजिस्टेंस। तो ब्रांच रेजिस्टेंस में से करंट मालूम करना है तो ब्रांच रेजिस्टेंस आप डिवाइड करते हैं, टोटल को उसमें से डिवाइड कर देते हैं, और आई वन है जो कि इसमें इंटर हो रहा है वो करंट है आई वन, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये जो करंट है इससे आप मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट द करंट थ्रू दिस रजिस्टर। और इसी तरह अगर आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर आप करंट को मालूम करना चाहें तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आर ए और टोटल आर ए है, और इन दोनों को कॉम्बिनेशन से आप डिवाइड कर देते हो, यू कैन गेट द करंट थ्रू दीज रेजिस्टेंस। अब अगर आप इनको दोबारा से ज़रा देखें तो हमें पता चलता है। अब हमें क्या क्या पता है, हमें पता है कि इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, और साथ में अब हमें ये सारी चीज़ें पता हैं। तो हमें क्योंकि सीरीज सर्किट है ये इन दोनों का, ये दो R2 + 3 इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R2 एंड R3। सो वी कैन से बाय यूजिंग द सीरीज प्रॉपर्टी के R2 + 3 इज इक्वल्स टू I2 क्योंकि ये इसका सीरीज सम है। तो सीरीज सम में जैसे कि पैरेलल सम में वोल्टेज बराबर होती है, उसी तरह सीरीज सम में करंट्स बराबर होती हैं। तो ये जो करंट है और ये जो करंट है ये बराबर होगा 69.5 मिली एम्पेयर का। अब साथ में अगर आप हमें ये दोनों पता चल गई कि इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, इसमें कितना फ्लो कर रहा है, और अब हमारा जो है गोल ये है कि हम वोल्टेज डिवाइडर से इनका वोल्टेज कितनी डिवाइड हो रही है, जो कि अब इसमें जो आपको बात मालूम होनी चाहिए वो ये कि अब आपने टोटल वोल्टेज को इस्तेमाल नहीं करना। अब हमने देखना है कि ये जो है इन दोनों पे कितना वोल्टेज है, अब वो इनमें से डिवाइड कैसे हो रहा है। तो वोल्टेज डिवाइडर के फार्मूले में टोटल जो वोल्टेज आप इस्तेमाल करोगे वो इन दोनों का कंबाइन करोगे, जो कि हमें पता है कि कंबाइन जो है इन दोनों का टोटल वोल्टेज हम मालूम कर चुके हैं विच इज 6.52 वोल्ट।
तो आप उसको इस्तेमाल करोगे 6.52 वोल्ट को। और इसी तरह वोल्टेज डिवाइडर में आप क्या करते हो, जिसका आप मालूम करना चाहते हो विच इज़ R2, और जो इनका जो टोटल रेजिस्टेंस है विच इज़ 2+3, तो इसको आप डिवाइड कर देते हो, यू कैन गेट द वोल्टेज 3.26। और इसी तरह V3 का भी आप ऐसे ऐसे ही मालूम कर सकते हो। ये दोनों रेजिस्टेंस सेम है तो इनमें वोल्टेज जो डिवीजन होगी वो एक जैसी होगी। अब उसी तरह अगर आप नीचे नीचे आए तो यहाँ पे आप देखो 24.8 है। इस पे जो टोटल वोल्टेज है वो तो है 6.52, जो कि डिवाइड होनी है इन दोनों में। तो इसमें जो डिवीजन हो रही है वो 1.62 की हो रही है, और नीचे में जो है 4.9 वोल्ट की हो रही है। तो इसका मतलब है कि आप देखें, ये क्योंकि छोटा रेजिस्टेंस है इस पे कम वोल्टेज ड्रॉप है, और ये जो है बड़ा रेजिस्टेंस है तो इस पे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप है। तो साथ में अब हमें बहुत सारी चीज़ों का पता है कि हमें V6 का पता है, हमें करंट्स का पता है। अब हमें सिर्फ इन ब्रांचेस करंट का नहीं पता, I4 और I6 का। अब इसके ऊपर वोल्टेज कितनी है ये हमें पता है, लेकिन इसमें ब्रांचेस में करंट कितनी जा रही है ये हमें नहीं पता। तो इसको मालूम करने के लिए, क्योंकि हमें देखें V45 जो है हमें पता है, तो हमें पता है कि क्योंकि ये V45 जो है वो इन दोनों का पैरेलल सम है, तो इन पे इस पर जो वोल्टेज होगा वो इन दोनों पे भी होगा। ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम आगे चलें तो 45 जो है I45 वो हमें पता है 65.47 मिली एम्पेयर है, जो कि हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। अब ये डिवाइड इन दोनों में होगा R4 और R5 में, तो हम वोल्टेज डिवाइडर फार्मूले करंट डिवाइडर फार्मूले से इसको मालूम कर सकते हैं। तो करंट डिवाइडर फार्मूला, अब आपने ब्रांच जब करंट डिवाइडर फार्मूला लगाते हैं तो आपने सिर्फ और सिर्फ इसी का जो है टोटल आपने इस्तेमाल करना है। इसका जो टोटल होगा दैट इज 24.8, जो कि R45 है, और R4 का मालूम करना है तो R4 से डिवाइड कर दें, यू विल गेट, और जो है जो करंट इसमें इंटर हो रहा है विच इज़ 65.47 मिली एम्पेयर, तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 23.88 मिली एम्पेयर। और इसी तरह I5 आप मालूम करना चाहें तो I5 मालूम कर सकते हो। तो इस तरह हम जो है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और आप देखें इसके अंदर हमने मैक्सिमम कोशिश की है कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज डिवाइडर और करंट डिवाइडर को इस्तेमाल करें, ताकि आपको पता चले कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इसका ज़रूरी नहीं है कि एक जगह पे आप इस्तेमाल करते रहो, इसकी जो है अप्रोप्रिएट जहाँ पे भी आपको नज़र आती है वो आप वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे।